देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। शारदीय नवरात्रि का तीसरा दिवस माँ चंद्रघंटा के स्वरूप में पूजा किया जाता है। माता चंद्रघंटा अपने पुत्रों पर अति कृपा करती हैं। जगत के कल्याण के लिए तो जगत जननी माँ अम्बा चंद्रघंटा के रूप में अवतरित होती हैं। कथा आता है कि दैत्यों के अत्याचार से पीड़ित होकर देवताओं के साथ हुआ युद्ध और युद्ध में हो गए देवता पराजित। तो इंद्रादि देवता सब पहुंच गए त्रिदेव के पास और प्रार्थना किया ब्रह्मा विष्णु महेश जी से कि भगवान अब तो जीना ही मुश्किल, ये राक्षस जो है प्रबल होते जा रहे हैं और आज विजय में युद्ध में विजय उनकी हुई है। हमारा राज्य भी छीन लिया गया, हमारा सिंहासन भी छीन लिया गया और देवलोक में यानी स्वर्ग में भी उनका अधिकार हो गया। अत्याचार अनाचार पापाचार उनका तो दिन रात बढ़ता ही जा रहा है। देवताओं की बात सुन करके ये तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश जी बड़े नाराज होते हैं, क्रोधित होते हैं और इनके ही क्रोध से एक ज्योति उत्पन्न होती है जो एक देवी का स्वरूप ले लेती है। और जो देवी प्रकट हुई उसको ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु जी और महेश जी ने अपने अपने शस्त्र आदि जो है देकर के सुसज्जित कर दिया। अर्थात किसी ने त्रिशूल, किसी ने चक्र, किसी ने गदा, किसी ने संघर्ष, मतलब पूरी तरह से देवी को जो है अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित कर दिया। देवी भगवती युद्ध करती हैं और राक्षस को पराजित कर देती हैं। सबसे बड़ी विशेषता इस अद्भुत स्वरूप में यह होता है कि देवी के मस्तक पे जो है तिलक जो है वो घंटे के आकार का होता है। और तिलक कैसा? थोड़ा सा वक्र जैसा, टेढ़ा जैसा, तो दूर से देखने में ऐसे लगे कि जैसे जो है चांद हो और घंटा की आकृति दिख रहा हो। देवी की इस स्वरूप को देख करके तो जगत मोहित ही हो गया। जन्य कल्याणकारी माता कि इस स्वरूप का दर्शन चंद्रघंटा के रूप में हम और आप करते चले आए हैं। तो माता का तीसरा दिन चंद्रघंटा के स्वरूप में पूजा होता है। पूजन विधि आपको मालूम है। सुबह स्नान आदि करके आसन लगाएं। जो भी भोग की वस्तुएं आपके पास हो, चढ़ावे की वस्तुएं हो, पिछले वीडियो में मैं बोलता चला आया हूं और आज भी कह रहा हूं कि जो भी सामग्री आपके पास उपलब्ध हो देवी को अर्पित करें। यदि नहीं हो पा रहा है तो चिंता की बात नहीं है। माँ भगवती पराम्बा, हम उनके बेटे हैं। आप यात्रा में हो, कहीं किसी ऐसी अवस्था में हो जहाँ सामग्री उपलब्ध न हो पा रही हो, आसन नहीं जमा पा रहे हों, आरती बंदन पूजन पाठ करने में विघ्न आ रहे हैं, समस्याएं आ रही हैं, अवस्था ऐसी है कि आप चाह कर भी नहीं कर पा रहे हो, तो भैया एक काम करो, जय माँ दुर्गे जय माँ तारा दयामयी कल्याण करो का पाठ ही करना शुरू कर दो, भजन ही करना शुरू कर दो। अच्छा, कुछ लोग सोचते हैं कि दुर्गा सप्तशती का पाठ मैं नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि भाषा संस्कृत है, कुछ लोग पढ़े नहीं हैं और कुछ पढ़े हैं तो अशुद्ध होने के भय से वो सप्तशती का पाठ नहीं कर पाते। तो उनके लिए रामचरितमानस सबसे उत्तम ग्रंथ होगा। रामचरितमानस के बालकांड के 237वें दोहे के 5वें पंक्ति से वो शुरू करें। बहुत ही सुंदर अद्भुत जो है प्रार्थना, जो दुर्गा सप्तशती का ही फल देने वाला है। आप इसका अध्ययन करें, पाठ करें, निश्चित रूप से आपको दुर्गा सप्तशती का जो फल होता है पढ़ने का वो प्राप्त होगा। पूज्यपाद गोस्वामी जी प्रारंभ करते हुए लिखते हैं, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी,
जय गज बदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दुत गाता से लेकर के मन जाहिरा च्यो मिलहि सोबर, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान शील, स्नेह जानत रावरो। एहि भांति गौरी आशीष। अद्भुत आनंद आपको ऊर्जा और आनंद से भर जाएंगे प्रभु। और आप विश्वास माने, जो लोग संस्कृत में लिखे दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर पा रहे हैं, ये चंद लाइन रोज पढ़े, प्रतिदिन पढ़ें। और दृढ़ विश्वास के साथ मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे गुरुदेव ने मुझे बताया है, वही आपके सामने प्रकट कर रहा हूँ कि दुर्गा सप्तशती पाठ करने का फल आपको इसी दोहे और चौपाई से प्राप्त हो जाएंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।